हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर, जहां हम हिस्ट्री का सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं। आज हमने पहली क्लास में देखा, हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया। आज हम उसी के ऊपर क्वेश्चन और आंसर्स करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एकेडमी पे आपको सबसे पहले जैसे कंटिन्यू किया जाता है, करवाया जाता है, कुछ भी जैसे कोई भी कंटेंट होता है उसके बारे में लगातार आपको बताया जाता है। क्वेश्चन आंसर बहुत कम एकेडमियाँ ये करवाती हैं, लेकिन हम आपको पहले कंटेंट कराएंगे, उससे अगले दिन हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो कल की हमने क्लास की थी उसी क्लास से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस और आंसर्स। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो क्वेश्चन क्या है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा होगा पहली वीडियो में कि भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम ही कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अटैक करता है पेशावर के ऊपर और वहां पर 2 साल तक रहता है। 2714 के अंदर वो फिर वापस लौट जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम कौन से दर्रे से वह कब आया? तो हमने पढ़ा अभी अभी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है और वो सिंध प्रांत में आता है। सिंध प्रांत की अगर बात करूं तो वहां पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है हिंदकुश पहाड़ी, और हिंदकुश पहाड़ी के अंदर ही एक दर्रा है जिसका नाम है खैरब दर्रा। तो उसी रास्ते से, खैरब दर्रे के रास्ते से ही मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक करने के लिए आता है। ठीक है, दर्रा, दर्रा होता क्या है? किसी भी पहाड़ी के बीच में बना कोई भी रास्ता, 2 पहाड़ियों के बीच में बना रास्ता दर्रा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? अगर मैं जजिया कर की बात करूं तो जजिया कर हम देखेंगे पूरी हिस्ट्री में कि इसका यूज 3 बार होगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 ईस्वी में और आते ही जजिया कर लगा देता है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया कर लगाता है, तो जजिया कर लगाने वाला पहला शासक ही कौन बना? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दिरहम सिक्के, दिरहम सिक्के किसने चलवाए थे? दिरहम सिक्के स्वर्ण सिक्के होते थे, स्वर्ण सिक्कों को ही नाम दिया गया दिरहम सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अरबी घोड़े एवं ऊंट पालन करने वाला या फिर घोड़े लेकर आने वाला शासक ही कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले अरबी लोग ही इसको लेके आए थे। ये भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके साथ साथ ये यहाँ पे खजूर की खेती भी लेके आता है, आलू लेके आता है। और आलू की देन किसकी है? अरबियों की देन है। हिंदुस्तान के अंदर आलू और खजूर की खेती करवाने वाला ही कौन है? अरबी लोग हैं। तो कौन लेके आया? मोहम्मद बिन कासिम। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? मानसून शब्द, मानसून शब्द हम मोस्टली सुनते हैं जब बारिश का टाइम आता है तो हमें यहाँ पे मानसून आता है। तो मानसून शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अरबियों की देन है मानसून। ठीक है, विश्व में सबसे पहले मानचित्रावली, मानचित्रावली बनाने वाले ही कौन थे? मानचित्रावली बनाने वाले कौन थे? तो ये भी अरबी लोग थे। सबसे पहले मानचित्र की देन ही दिया ही किसने? अरबी लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आता है, महमूद गजनवी भारत में कब से कब तक रहा? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 998 ईस्वी में वो गजनी की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, लेकिन हम कराते हैं कि 998 से 1030 ईस्वी तक वो रहा, लेकिन ये आंसर गलत होगा। महमूद गजनवी की अगर बात करूं तो भारत के अंदर ये आता है 1000 ईस्वी में, जब वो पेशावर के ऊपर अटैक करता है। पेशावर आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, लेकिन उस टाइम पेशावर, इस टाइम पेशावर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, लेकिन उस टाइम ये हमारे हिंदुस्तान का ही एक पार्ट था। ठीक है, 1000 ईस्वी में ये आता है और 1027 ईस्वी तक ये यहाँ पे रहता है। 1027 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा कि ये अपना लास्ट अटैक करता है जाटों के विरुद्ध। 1025 ईस्वी में जब इसका 16वां अटैक होता है तो वहां से क्या होता है,
ये 20 लाख सोने के दिनारे सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले जाता है, तो उसी टाइम जाटों के साथ एक युद्ध, जाट इसका क्या करते हैं, जाट इससे कुछ धन छीन लेते हैं। उसी का बदला लेने के लिए 1027 में ये वापिस आता है और जाटों के साथ युद्ध करता है। ठीक है, और 1023 में आपने पढ़ा इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, महमूद गजनवी की। अच्छा, अगला क्वेश्चन है भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट कौन से वंश का शासक था? भीम फर्स्ट कौन से वंश का शासक था? आपने पढ़ा होगा 1025 में जब हमने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, तो उसी टाइम मैंने बताया था कि सोमनाथ मंदिर को बनाने वाला ही कौन था, भीम फर्स्ट। तो भीम फर्स्ट कहाँ कौन से वंश का शासक था? तो ये चालुक्य वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया हमारे, ये महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने पंजाब के शासक जयपाल पर हमला कब किया? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उसने हमला किया ही क्यों। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि महमूद गजनवी के पिता सबसे पहले गजनी की गद्दी पर बैठने वाला था अलपतगीन। कौन था? अलपतगीन। अलपतगीन बैठता है 739 में। ठीक है, उसके बाद में इसका ये गुलाम होता है जिसका नाम होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन के घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है महमूद गजनी। क्या है? महमूद गजनवी। तो हम देखते हैं कि महमूद गजनवी अटैक करता ही क्यों है जयपाल के ऊपर? इसका एक कारण था, जो जयपाल था पंजाब का शासक, उसने सुबुक्तुद्दीन को मार दिया था। किसको मार दिया था? सुबुक्तुद्दीन को। अब सुबुक्तुद्दीन की हत्या करने ही वाला कौन था? जयपाल। तो इसीलिए महमूद गजनी जयपाल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। ठीक है, और कब आता है? 1000 ईस्वी में। कब आता है? 1000 ईस्वी में। कब अटैक करता है? 1001 ईस्वी में। सॉरी, 1001 ईस्वी में अटैक करता है। कब करता है? 1001 में, क्योंकि 1000 के अंदर तो ये पेशावर के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद में एक पुस्तक है चंचनामा। चंचनामा पुस्तक का अरबी से फारसी में अनुवाद किसने किया? एक चंचनामा एक पुस्तक लिखी गई अरबी भाषा में, उसका फारसी में अनुवाद किया था उत्बी ने। किसने? उत्बी। किसने किया था? उत्बी ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे पहले सुल्तान या गाजी की उपाधि किसने ली? अब सबसे पहले हम जाने गाजी क्या होता है। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। अब काफिर मैंने बताया था आपको कि काफिर कौन होते हैं। जो इस्लाम के 5 पिलर मैंने बताए थे कल वाली क्लास में, उसमें 5 पिलर होते हैं। उन्हीं 5 पिलर को जो फॉलो नहीं करता उन्हीं को काफिर बोला जाता है। तो उन्हीं काफिरों को मारने वाले को गाजी कहा जाता है। तो सबसे पहले सुल्तान या गाजी की उपाधि किसने ली? तो इसने अपने आप को सुल्तान बोला था। किसने? महमूद गजनवी ने। किसने बोला था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने अपने आप को सुल्तान या गाजी की उपाधि दी थी। अब क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री के अंदर कि संवैधानिक रूप से सुल्तान की उपाधि किसे दी गई? तो जब इसमें इसी क्वेश्चन में हम संवैधानिक लगा देंगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। उसमें आएगा इल्तुतमिश। कौन आएगा? हम आगे पढ़ेंगे, गुलाम वंश के अंदर एक बंदा आएगा इल्तुतमिश, वही संवैधानिक रूप से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करेगा। किससे? बगदाद के खलीफाओं के द्वारा। अब बगदाद के खलीफा इनको उपाधियां देते हैं सुल्तान की। किसको? इल्तुतमिश को। कब? 1229 के अंदर संवैधानिक रूप से इसको उपाधि मिलेगी। ठीक है, 1008 में महमूद गजनवी ने किसको पराजित किया? अब हम बात करते हैं 1008 की। तो 1008 में आनंदपाल। कौन था? आनंदपाल बेटा ही किसका था? आनंदपाल बेटा था जयपाल का। तो 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी अटैक करता है आनंदपाल के ऊपर और उसको पराजित करता है। तो आनंदपाल किसका बेटा था? जयपाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया? हमने पढ़ा, कल भी हमने पढ़ा, आज भी मैंने 2-3 बार बताया कि 1025 में जब महमूद गजनवी अपना 16वां अटैक करता है तो वो सोमनाथ मंदिर को ही लूटता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को बनवाने वाला कौन था? मैंने आपको बताया भीम फर्स्ट ने बनवाया था। और सोमनाथ मंदिर को लूटता कौन है? महमूद गजनवी। कब लूटता है? 1025 ईस्वी में। ठीक है, और 1025 ईस्वी में जब ये लूटता है तो यहाँ से कितने दिनारे लूट के ले जाता है? तो सोने के दिनारे लूट के ले जाता है 20,000। ठीक, 20 लाख। ठीक है,
अच्छा, तहकीक ए हिंद, ये 2 पुस्तकें हैं, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। तो ये किसकी रचनाएं हैं ये बताना है। तो इन रचनाओं की अगर बात करें तो ये रचनाएं अल बरूनी की हैं। किसकी? अल बरूनी। कौन था ये? अल बरूनी। ठीक है। उसके बाद में तारिख सुबुकुद्दीन, सुबुकुद्दीन किसका पिता था? महमूद गजनवी का। अगर तारिख सुबुकुद्दीन की बात करें तो ये लिखी थी बैहाकी ने। बैहाकी नाम का एक बंदा था, उसने ये बुक लिखी थी तारिख ए सुबुकुद्दीन, यानी कि सुबुकुद्दीन की जीवनी या लगा लो या सुबुकुद्दीन की कहानी जो उसका पास था। ठीक है। उसके बाद में आता है शाहनामा बुक किसने लिखी थी? शाहनामा। शाहनामा बुक की अगर बात करें तो एक बंदा था फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। फिरदौसी ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है। उसके बाद में गाजी किसको कहा जाता है? तो गाजी मैंने आपको बताया, जो काफिरों को मारता है उसको गाजी बोला जाता है। जो काफिरों को मारता है उसको गाजी बोला जाता है। हमने आज क्वेश्चन किए 712 से लेकर 1030 तक। 712 से 1030 हमने पढ़ा। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम अटैक करने के लिए आता है, जो फर्स्ट मुस्लिम अटैक होता है, और 1030 में मृत्यु हो जाती है किसकी? महमूद गजनवी की। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि हम जितनी भी क्लास कराएंगे अब आगे से, जो भी हम पहले कंटेंट कराएंगे उसी कंटेंट को लेकर हम अगले दिन क्वेश्चंस लेके आएंगे, और एक दिन हमारे क्वेश्चंस चलेंगे, एक दिन हमारी क्लास चलेगी। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।